जो परियोजना है उनका शिलान्यास या उद्घाटन हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथ यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री मनीष ग्रोवर जी, यहाँ से पूर्व में विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, वो बैठे हैं। और मेरे दाईं ओर मनमोहन जी, यहाँ के ऑनरेबल मेयर, वो बैठे हैं। मैं इन दोनों के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और देश की जो 77 साल आज़ादी के पूरे होने पर, उसकी पूर्व संध्या पर आप सबका अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह से हमारा देश फले फूले और आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर उभरे। जहाँ तक आज का कार्यक्रम है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूँ कि आज के दिन उन्होंने लगभग 600 प्रोजेक्ट्स, 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स, और जिनकी कीमत लगभग 3402 करोड़ रुपए, इतने 600 प्रोजेक्ट्स और लगभग 3402 करोड़ रुपए की, चाहे वो शिलान्यास हो चाहे वो उद्घाटन हो, ऐसे ऐसे जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी और उद्घाटन भी किया है। और जिसमें से मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो रोहतक के जो कार्य हैं वो लगभग 9 कार्य हैं, जिसमें 6 इरिगेशन के हैं और समग्र शिक्षा के 3 हैं और बिजली बोर्ड के भी 2 हैं। तो ऐसे लगभग 9 कार्यक्रम हमने यहाँ पर आज इनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है और उनकी कीमत लगभग 47 करोड़ 13 लाख के लगभग है। तो ये कार्यक्रमों को आज हमने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अच्छा, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, पीजीआई में जो नर्सिंग है स्टाफ वो हड़ताल पे, उनसे क्या बातचीत? उनसे बातचीत चल रही है। लगभग एनएचएम की 9 मांगे हैं, 9 में से 7 पर लगभग सहमति है। एक जो है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम रेगुलर हो जाएं और हमें 7वां पे कमीशन मिल जाए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और उसमें दिक्कत भी इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें जो उनको शेयर मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिलता है। तो उस पर भी मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में बातचीत होने से हल निकल आएगा। हम पूरी तरह से सजग भी हैं और कंसर्न भी फील करते हैं। ऐसे ही हमारी बहनें जो नर्सिंग स्टाफ की हैं, उनकी भी जो डिमांड है उसको भी बड़े हाई लेवल पर कंसीडर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बातचीत से हल निकल आएगा। और एट द सेम टाइम मैं आपके माध्यम से उनसे भी अपील करता हूं कि जब टेबल पे बैठते हैं तो कुछ आपस में बातचीत में कुछ कम ज़्यादा होता है तो वो उनको स्वीकार करना चाहिए। और ये सेवा का कार्य है, ये जो स्ट्राइक का जो एक्शन है इसको छोड़कर ड्यूटी पर लौटना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील भी करता हूँ। ऐसा तो नहीं सर, चले गए कलकत्ता में जो घटना है उसको लेकर वो बड़ी दुखद घटना है और मैं इसका जोरदार शब्दों से जो है वो उसका विरोध करता हूँ। ये घटना नहीं होनी चाहिए और वहाँ की सरकार को सजग रहना चाहिए। इस तरह से हमारे डॉक्टर भाइयों के प्रति अगर गुंडागर्दी लोग करेंगे, और ये तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़त्म करने वाली बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसका विरोध भी करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। सर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है या और विभाग के लोग हैं वो हड़ताल पर चले गए। कहीं सरकार पर कोई दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं चुनाव से पहले? नहीं, अब ये तो डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, अपना अपना जो मत है और डिमांड भी जो है वो मांगने का अधिकार है और सरकार को भी देने का अधिकार है, देना भी चाहिए। और कई दफ़ा ये जो मांगें होती हैं ये जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं भी होती हैं। सरकार के पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं जिनकी वजह से कई दफ़ा बात करने में दिक्कत आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब दिक्कतें जनता को भी और जो कर्मचारी हैं उनको भी, डॉक्टर्स भाइयों को भी, नर्सिस को भी और हम सरकार को भी, सबको आपस में, परिवार में कोई बेटा कोई चीज़ मांग करता है, पिता कई दफ़ा वो पूरी नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार टूटेगा। कोई नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अच्छा सर, इस कार्यक्रम में भर्ती रिपोर्ट गेन की काफी चर्चा हुई, वो नहीं भर्ती रिपोर्ट गेन? अब ये तो आप सबको पता है कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं
और जो ये कहते हैं कि किसी तरीके से ये भर्ती ना हो, अब वो भर्ती रोको गैंग ही हुआ और क्या हुआ। आज ये जितने लोग आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4,500 लोगों को आज जो जिनको नौकरी दी है उनको बधाई दी है, और वो 4,500 लोग, और कुछ दिन पहले लगभग 6,000 लोग थे वो जो टीजीटी जो टीचर्स थे उनको दी है। तो ये शरेआम ये जो जिन लोगों को नौकरी मिली है, और ये पूरी सच्चाई से प्रामाणिकता से ये कह रहे हैं कि हमारा एक भी पैसा, एक भी खर्ची या पर्ची नहीं लगी, तो ये इस सरकार का इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। पहले कैसे नौकरियां लगती थी ये तो आप सबको विदित है, ये मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो भर्तियां हुई इसमें भी लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने स्टे लिया, लेकिन सरकार अपने वचन पर दृढ़ थी और हमने ये नौकरियां लोगों को दी। कांग्रेस ने प्रत्याशियों चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मांगे हैं, तो बीजेपी में भी तो काहे के आवेदन मांगे हैं? कोई पार्टी हो तो आवेदन मांगे ना। वो तो बाप बेटा की पार्टी है, आपस में ग्रुपिज्म है। कोई ग्रुप भी 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, जितने आदमी हैं उतने ही ग्रुप है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़े डंके की चोट पर 2 दिन पहले सर्वे किया है। 90 के 90 हलकों में हमने बॉक्स को रखा और अपने कार्यकर्ता जो हमारे हैं उनसे पूछा कि आप किसको चाहते हो। उन्होंने पर्ची पर लिख कर दिया कि हमारी नज़र में पहला कैंडिडेट ये ठीक रहेगा, दूसरा ये ठीक रहेगा, तीसरा ये ठीक रहेगा। ये है डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बनता जिन्होंने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया हो या चीफ मिनिस्टर के घर में जन्म लिया हो। हमारे यहाँ तो हर 3 साल के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बदले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाते हैं, और अनेक वर्षों से हर 3 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, हमारे तो पन्ना प्रमुख तकते हैं। और कांग्रेस के हरियाणा में पिछले 10 साल से प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनी, जिला अध्यक्ष नहीं बने। मैं आपसे पूछता हूं, कोई बता दे जिला अध्यक्ष है क्या कांग्रेस में? तो वहां क्या तो बताएं, उनकी बात तो करने का भी कोई ज्यादा औचित्य मैं नहीं समझता। सबका नमस्कार। समय से पहले आप तो खुश हो सर, नौकरी देने की बात करते हैं जी। भूपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि देश के युवाओं को नशेड़ी। अरे 60 साल में क्या किया उन्होंने? वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। कौन से भारत को जोड़ने की बात करते हैं जिसका पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान उन्होंने बनवाया? अक्सई चीन उन्होंने बनाया। पीओके का जो 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था वो जम्मू कश्मीर का, वो पाक को दिया। धारा 370 लगाई। वो आदमी, वो लोग देश को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल बाबा ने अभी यात्रा निकाली, कौन से देश को जोड़ने की बात? आज तो जम्मू कश्मीर में घर घर में तिरंगा यात्रा निकलती है। नमस्कार। समय से पहले चुनाव होने की बात आई हुई है। आयोग जब चाहे चुनाव करवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग है वो कभी भी जोड़े। आप तो खुश हो सर, खुश ज्यादा गुस्सा हो जाता है।